नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल यानी 27 अगस्त 2023 को महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम आयोजित होना है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को उड़ान परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। अब कुछ बातें जो मैं बोल रहा हूं, उसको कल के एग्जाम में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। पहली बात, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सबसे पहले ओएमआर सीट मिलेगा। तो इस ओएमआर सीट को आप बहुत सावधानी पूर्वक भरेंगे, पहली बात तो, क्योंकि यहां पे गलती होने से पूरा का पूरा दिमाग उसी में चलते रहता है कि मेरा चेक होगा कि नहीं होगा, कि मुझे बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें आपके एग्जाम में आपके साथ ना हो। तो सबसे पहला जो ध्यान रखेंगे, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो ओएमआर सीट जो मिलेगा आपको बहुत सावधानी पूर्वक भरेंगे। उसमें रोल नंबर पूछता है, डेट ऑफ एग्जाम पूछता है। कभी कभी बच्चे डेट ऑफ एग्जाम की जगह डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं। तो ये सब गलतियां नहीं करेंगे। आप जो जो उसमें जानकारी पूछा है उसको सावधानी पूर्वक भरेंगे। जो गोले लगाने हैं, जैसे आप रोल नंबर भरेंगे तो उसके नीचे जो गोले आपको भरने होते हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक भरेंगे, क्योंकि आप एक बार गलती कर दिए तो उसका फिर कोई उपचार नहीं है वहां पे। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये गलती ना हो, क्योंकि ये गलती होने से फिर पूरे पेपर पे इसका असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं फिर आप बाहर का रास्ता दिखते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो पहली बात, ओएमआर सीट को भरते समय बहुत सावधानी पूर्वक भरेंगे। समय आपको पर्याप्त वहां पे मिलेगा, पहले ही आपको दे दिया जाएगा ओएमआर सीट। तो इसको भरते समय बहुत सावधानी रखेंगे। आप आराम से सारी जानकारियों को ध्यान से पढ़ के एकदम आराम से उसमें फिल करेंगे। इसके बाद आपको पेपर मिलेगा। तो पेपर जब मिलेगा तो एक बार पूरे पेपर को आप एक बार ब्रीफ स्टडी कर लेंगे। उसका मतलब एक बार फटाफट पेज को पलटा के देख लेंगे। मतलब सारे प्रश्नों को, 100 के 100 प्रश्नों को अपने सामने से गुजार लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए पेपर का लेवल कैसा है। एक बार आप देखेंगे और जब गुजारेंगे तो जो प्रश्न एकदम कंठस्थ याद है, वो दिख रहे हैं, तो उसको टिक भी मारते चलो। मेरा तो ये मानना है कि जब आप पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को पलटा रहे हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो एकदम आपको 100% श्योर होंगे और देख के ही आंसर टिक करने का मन करेगा, तो वहीं पे टिक कर देना। क्योंकि इससे होगा क्या, कुछ प्रश्न आपके उस पेपर को चेक करने में ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक अलग कॉन्फिडेंस आपको प्रदान करेगा। ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। अगर एकदम कंठस्थ याद है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो टिक कर दो। 5-7 प्रश्न भी आपके टिक हो गए तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ये कि मेरे 5-7 प्रश्न ऑलरेडी हो गए हैं, मतलब पूरा समय बचा है और मेरे 5-7 प्रश्न ऑलरेडी हो चुके हैं। ये काम भी करेंगे। तो एक बार पूरा का पूरा पेपर आपको देखना है। उसके बाद मेरा यह मानना है कि आप जीएस वाले पोर्शन को, जो लैंग्वेज का पोर्शन है, इनको पहले डील करेंगे। मेरा यह मानना है। बाकी अगर आपको अपने हिसाब से काम करना है तो वो कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि पहले आप जीएस वाले सेक्शन को, जैसे पार्ट 1 की बात करूं मैं, जो महिला और बाल विकास की योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, इसको डील कर लीजिए। लैंग्वेज का जो पोर्शन है हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का, इसको डील कर लीजिए। इंग्लिश का जो पोर्शन है इसको डील कर लीजिए। सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है इसको डील कर लीजिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 40-45 मिनट में आपका ये पूरा का पूरा डील हो जाए। 40-45 मिनट में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए। समय का बिल्कुल ध्यान देना है। 2 घंटे का समय है इस बार। ये गलती नहीं करेंगे कि 3 घंटे का समय है, आराम से कर रहे हैं। 2 घंटे का समय है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान देंगे। आपका जो जीएस वाला सेक्शन है, जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, वो आपका 40-45 मिनट में कवर हो जाए पूरा। उसको पूरा आप टिक कर लीजिए। जो बन रहा है बना लीजिए। आपको जो लग रहा है कि 2 ऑप्शंस में डाउट है, इसमें आप टिक करके छोड़ दीजिए। एक ऐसा मार्क बना दीजिए उसमें, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये आपने मार्क किया है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं 2 ऑप्शंस में डाउट है। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को देखिए। मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों के लिए आपको लगभग 1 घंटा देना ही पड़ेगा। पूरा 1 घंटा दीजिए। पूरा 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा। 1.25 घंटा दे देंगे तो अच्छी बात है। कम से कम 1 घंटा आपको देना ही है, क्योंकि मैथ्स के 15 प्रश्न फिक्स हैं। रीजनिंग के 15 से 20 प्रश्न के आसपास पूछेगा। हो सकता है 20 पूछ ले। तो टोटल हो गए कितने? 35 प्रश्न हो गए। अब इन 35 प्रश्नों के लिए कम से कम 1 घंटा तो आपको देना ही होगा। मैं तो 1.25 घंटा देने बोल रहा हूं आपको, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड यहां पे मैंने देखा है, पढ़ाते समय स्पीड थोड़ा कम रहता है। बच्चों से बनता तो है मैथ्स और रीजनिंग, लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो 45 मिनट में इधर वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बचे हुए सेक्शन को आप देखेंगे तो आपके पास 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, 10 मिनट रहेगा पूरा, क्योंकि ओएमआर सीट को फिल भी करना होगा आपको। उसका समय अलग कर दीजिए। तो 1 घंटा पूरा आपको मैथ्स और रीजनिंग में देना है। पूरा कम से कम 1 घंटा। ज्यादा दे सकते हैं तो ज्यादा दीजिए, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। यहां से प्रश्न आपको करने होंगे। 35 प्रश्न के आसपास मान के चलिए मैथ्स और रीजनिंग में पूछा जाएगा। तो 35 प्रश्न आपको सिलेक्शन के बहुत पास ले जाएगा और बहुत दूर भी कर सकता है।
तो इसके लिए समय आप बचा के रखेंगे लास्ट में 1-1.25 घंटे का। इसके बाद आप फटाफट क्वेश्चंस लगाइए जिनमें लग रहा है कि समय लगेगा। प्रश्न को देख के समझ में आ जाता है कि ये प्रश्न मेरे से बन जाएगा। ये देखिए एकदम एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। मैथ्स के प्रश्न को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रश्न तुरंत बनेगा मेरे से, कौन सा प्रश्न थोड़ा समय लेगा। जैसे आप क्लास में भी देखे हैं कि आसान प्रश्न आपसे तुरंत बन जाते हैं, दिख जाता है कि हाँ ये आसान प्रश्न है, डेटा दिखा, इसमें ये काम करना है, खत्म। जो प्रश्न देखकर लग रहा है थोड़ा लेंदी, उसको छोड़ते जाइए, जो बन रहे हैं उसको टिक करते जाइए, फटाफट फटाफट टिक करिए। जो बन रहे हैं क्वेश्चंस 15 में से 7-8 प्रश्न तुरंत बन गए, टिक करिए उसको, जो बचे हैं उसको छोड़ दीजिए। रीजनिंग के 15-20 प्रश्नों में से 8-9 प्रश्न फटाफट बन गए, जैसे पासा का प्रश्न बन ही जाएगा आपसे, चाहे वो बंद पासा हो चाहे वो खुला पासा हो। वेन डायग्राम का प्रश्न आपसे बन ही जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न बनेगा आपसे। तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं, रैंकिंग का प्रश्न बनेगा आपसे। तो इन चैप्टर्स के प्रश्नों को फटाफट लगा लीजिए। ऐसे करने से होगा क्या, 35 में से 20-22 प्रश्न आपके फटाफट बन जाएंगे। अब जो बचा समय है वो अच्छा खासा है और उसमें आपको प्रश्न बहुत कम करने हैं, तो आप आराम से दिमाग लगा के उन प्रश्नों को डील कर सकते हैं। किसी एक प्रश्न के पीछे पागल नहीं होना है, वहां पे किसको तो बना के रखूंगा मैं, ऐसा काम नहीं करना है। जो प्रश्न, जैसे मैथ्स के 15 प्रश्न आए, जो प्रश्न आपसे बन रहे हैं फटाफट उनको लगा लीजिए। जो देख के लग रहे हैं कि समय लेगा उसको एक बार वहीं पे छोड़ दीजिए। जो फटाफट बन रहे हैं 15 में से 7-8 प्रश्न ऐसे होंगे जो फटाफट बनेंगे। रीजनिंग के 20 में से करीबन 12-13 प्रश्न ऐसे होंगे जो फटाफट बनेंगे आपसे। इनको फटाफट बनाइए ताकि आपको कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे ले जाए। और बचे समय में जो बचे प्रश्न उसमें अपना थोड़ा सा मेहनत करिए और उनके भी आंसर निकलेंगे। तो एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक चलेंगे। अब ऐसे रैंडम पेपर को उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत होता है। यहाँ पे एक अप्रोच बना के काम करना है, क्योंकि 2 घंटे का ही खेल है। वो 2 घंटे का खेल अगर आप खेल लिए तो आपको जीत निश्चित ही मिलेगी। वो 2 घंटे का खेल खेलना है। तो एक मेरा सजेशन है ऐसा। बाकी आपका जो मन है कि आपको मैथ्स अगर पसंदीदा है, आपका मैथ्स अगर आपसे बहुत अच्छा बनता है तो पहले मैथ्स बना लो। रीजनिंग आपसे बहुत अच्छा बनता है तो पहले रीजनिंग बना लो। एक जनरल जो मेरा सजेशन है वो ये है कि पहले जीएस वाला सेक्शन, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 का जीएस वाला सेक्शन, पार्ट 3 पूरा पूरा, पार्ट 4 पूरा पूरा, इनको डील कर लो। 40 से 45 मिनट लगेगा आपको, इनको पूरा पूरा डील कर लो। बचे समय में मैथ्स और रीजनिंग को आपको देखना है, इनमें खेल खेलना है आपको। यही खेल 2 घंटे का कल जीत के आना है आपको, और बिल्कुल जीत सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ पेपर नहीं आने वाला है। ये देख लीजिएगा, आप कल पेपर देके आपको लगेगा कि सर बार बार बोल रहे थे कि टफ पेपर नहीं आएगा, तो टफ पेपर बिल्कुल भी कल नहीं आने वाला है, क्योंकि 2 घंटे का समय है। तो मैथ्स और रीजनिंग को बहुत टफ नहीं करेगा वो। खैर रीजनिंग तो पिछले बार भी आसान ही था, इस बार भी मैथ्स और रीजनिंग दोनों आसान मिलने वाला है आपको। तो कल अच्छा खेल खेलना है और बहुत एक सही अप्रोच के साथ। ऐसा नहीं कि अप्रोच ही नहीं पता है, अप्रोच नहीं पता, कुछ भी कर रहे हो तो समय 2 घंटे का कब जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। तो थोड़ा सा आराम से, इत्मीनान के साथ, आराम से आज बिल्कुल रिलैक्स रहिए। 7-8 बजे के बाद छोड़ दीजिए पढ़ाई। अगर छोड़ना है तो आपको करना है तो 11-12 तक कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि 6 बजे के बाद पढ़ाई मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपका अगर कुछ बचा हुआ है, देखना कुछ सेक्शन अगर आपको लगता है कि छोड़ दिया था मैंने, उसको मैं इसी समय के लिए छोड़ा था, तो बिल्कुल देखना है। ऐसा नहीं कि लोग बोल रहे हैं कि 6 बजे के बाद पढ़ाई बंद कर दो तो बंद कर दूंगा मैं, ऐसा नहीं। आज अगर आपको पढ़ना है 11-12 तक आराम से पढ़ लीजिए। 11-12 बजे सो जाइए, सुबह आराम से 6-7 बजे। 6 घंटे 7 घंटे का नींद सफिशिएंट होता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम वाले दिन ही आपको 8-9 घंटे सोना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एग्जाम में कैसे नींद आ जाएगा यार, आप 2 घंटा भी जग के जाओगे तो भी एग्जाम में नींद नहीं आने वाला। लेकिन दिमाग अच्छी से काम करे उसके लिए 6 से 7 घंटे का नींद आप कम से कम ले लीजिए। तो 11-12 तक पढ़ते हैं, उसके बाद सोकर 6-7 बजे उठेंगे तो भी आपका नींद सफिशिएंट हो जाएगा। तो आराम से आप पढ़िए जो बचा सेक्शन है। ऐसा नहीं कि बंद करके बैठ गए हो। सुबेरे भी अगर 1-2 घंटे का समय आपने रखा है कि मैंने करंट अफेयर की सेक्शन के लिए 1 घंटे का समय रखा है, तो उसको देखिए, बिल्कुल बिल्कुल देखिए। एफर्ट मारते रहना है, कहीं पर रुकना नहीं है, लेकिन परेशान नहीं होना है। दिमाग में ऐसा नहीं चलना चाहिए मेरा ये बचा वो बचा, ये बचा वो बचा, ये मत करिए दिमाग में। जितना पढ़ा है उसको संपूर्ण मान के चलिए। ये एग्जाम्स ऐसे हैं, चाहे सीजीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे सीजी व्यापम का एग्जाम्स हो, ये एग्जाम्स ऐसे हैं कि इनमें संपूर्ण तैयारी कभी नहीं होती है, कभी संपूर्ण तैयारी नहीं होती। क्या कोई भी एग्जाम के पहले कोई बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता, चाहे सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लो, सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी एग्जाम, उससे पहले कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरी संपूर्ण तैयारी हो गई है, मेरा सिलेक्शन फाइनल होगा, मेरी संपूर्ण तैयारी, कुछ नहीं छूटा है, सब कुछ हो गया है, एक एक चीज हो गया है। ऐसा एग्जाम ही नहीं है ये। सिलेक्शन ले लिए मतलब आपकी तैयारी संपूर्ण थी। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए ताकि सिलेक्शन मिल जाए, बस
समझ आ रहा है? संपूर्ण तैयारी कभी नहीं होती है, तैयारी संपूर्ण तभी बोलेंगे आप सिलेक्शन जब मिल गया, मतलब मेरी तैयारी संपूर्ण थी। तो संपूर्ण ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कभी होती ही नहीं है। तो ये छूट गया, वो छूट गया, ऐसा अब सोचना बंद कर दीजिए। एकदम रिलैक्स रहिए, आराम से खाना खाइए, थोड़ा मोड़ा पढ़ना है पढ़िए, सो जाइए, सवेरे उठिए, 1-2 घंटे पढ़ लीजिए, नाश्ता करिए, थोड़ा लाइट नाश्ता करिए और एग्जाम देने जाइए। 2 घंटे का खेल है बस, बहुत लंबा खेल नहीं खेलना है आपको कि 4 दिन लगातार खेल खेलना है, दिमाग कैसे काम करेगा। 2 घंटे आपको खेल में लगाने हैं, 2 घंटे। 2 घंटे अगर आपने खेल में लगा दिए, एकदम आराम से इत्मीनान के साथ लगा दिए, तो पक्का जीत के आओगे कल। तो उड़ान परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से चीजों को डील करिएगा, प्रश्न को अच्छी से पढ़ना, हड़बड़ी मत करना वहां पे। बाहर आके ऐसा बहाना मत बनाना कि मैं तो ये पढ़ा था उसके बाद गलत करके आ गया, ये सब बहाना नहीं चलने वाला है। ऐसा बहाना ना हो। नहीं हुआ सिलेक्शन मत हो, लेकिन ऐसा बहाना नहीं चलेगा कि बाहर आके कि पढ़ा हुआ था, ए मारना था बी मार दिए, बी मारना था सी मार दिए, मैंने रोल नंबर ही गलत भरा, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। इनमें सावधानी रखेंगे आप। प्रश्न को पढ़ते समय क्या सही है, क्या सही नहीं है, ऑप्शन टिक करते समय थोड़ा ध्यान देंगे, बी को भरना है तो बी को ही भरेंगे। इनमें सावधानी रखेंगे। और ये तो एकदम आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कितने आराम से एक इत्मीनान के साथ ओएमआर सीट को भर रहे हैं। समय दिया गया है आपको, भरिए आराम से। क्यों हड़बड़ी दिखाना उसमें, पहले क्यों भर के बैठना उसमें, पहले भर के बैठो तो यही। ऐसा तो है नहीं कि आपको तुरंत मौका दे दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने का। तो ओएमआर सीट को जब भरने बैठेंगे तो आराम से भरो ना, उसमें थोड़ी आपको रेस लगानी है कि मैं पहले भरूंगा वो बाद में भर रहा है। आराम से भरो ताकि गलती ना हो वहां पे। और पेपर को आराम से पढ़ना, प्रश्न को जब पढ़ोगे तो ऐसा पेन से टिक करना, क्या सही है पूछा है, ऐसा लाइन खींच लेना, क्या सही है पूछा है, क्या सही नहीं है पूछा है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है। ध्यान से पढ़ना इन बातों को, आराम से दीजिए और ईमानदारी से मेहनत किए तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। नहीं गया तो चिंता काहे के लिए लेना यार, कुछ और देखेंगे, और वैकेंसीज आने वाली है, आरआई का एग्जाम आने वाला है। तो वैसा नहीं कि आरआई का आने वाला है तो इसमें लाइटली लेके चल रहे हो आप, लेकिन जीवन खत्म थोड़ी हुआ है। ये तो एग्जाम है, परीक्षा है, इसके बाद और परीक्षाएं हैं। इसमें सफल भी हो गए तो आगे और परीक्षाएं देनी है, सफल नहीं हुए तो भी और परीक्षाएं देनी है आपको। ये तो परीक्षा है, आपकी परीक्षा है। इसमें सफल हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो फिर से लगेंगे। तो दिमाग में ऐसा प्रेशर लेके नहीं जाना है कि मेरा सिलेक्शन होना ही है, नहीं हुआ तो जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसा प्रेशर लेके नहीं जाना है। रिलैक्स होके जाइए, हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आगे का सोचेंगे बाद में। लेकिन जो चीज अभी हुई ही नहीं है उसके लिए क्यों सोचना। मंडे को सोचेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कल पेपर दे के आके सोचेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तक मैंने पेपर दिया ही नहीं है तो मैं क्यों सोचूं कि मेरा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, नहीं हुआ है तो मैं क्या करूंगा। पहले पेपर दे लूं, होना है तो देखेंगे, नहीं होना है तो सोचेंगे पेपर दे के आके। अभी नहीं सोचना है। और जीवन खत्म नहीं हुआ है, ये तो एग्जाम्स हैं, ऐसे एग्जाम्स बहुत सारे देने हैं। आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका परिवार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट कर रहा है, आगे और परीक्षाएं होंगी। तो ऐसा एकदम हार नहीं मानना है। और अच्छा जाएगा एग्जाम, पहले तो ये विश्वास करके जाइए आप, अच्छा जाएगा एग्जाम। कॉन्फिडेंस में ही आप देखेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ ही बहुत सारे अच्छे प्रश्न आप लोग डील कर लेंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ एग्जाम निकलेगा मेरा, मन में ये लेके जाइए। पॉजिटिव चीज सोचिए तो पॉजिटिव हो जाएगा। अपना सवेरे उठिए, माता पिता का, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भगवान के सामने हाथ जोड़िए कि आपने जो मेहनत की है वो मेहनत आपकी सफल हो जाए। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि इनकी जो वाइब्स होती हैं, इनकी जो एनर्जी होती है, इनका जो आशीर्वाद होता है, उनमें बहुत ताकत होती है। तो माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भगवान के सामने हाथ जोड़िए कि आपने जो मेहनत की है उसको सफल कर दे। बस आपका दिन 2 घंटे का जो समय है वो बहुत अच्छा जाए, वहां पे नहीं होने वाली गलतियां ना हो, थोड़ा सा ध्यान रखिए बस। बाकी मिलते हैं अपन फिर। और उड़ान परिवार हमेशा से साथ में है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उड़ान परिवार आपका परिवार ही है। आप कभी भी आइए, कभी भी बात करिए। तो बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, बहुत सारी महिलाएं पढ़ी हैं। अच्छा, ऐसी ऐसी महिलाएं पढ़ी हैं जो 7-8 साल से पढ़ाई छोड़ दी थी। उनकी एनर्जी को देख के हम सोचते थे कि हाँ, 7-8 साल छोड़ने के बाद वापस से आकर ऐसे स्पीड से काम करना, ये मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है पढ़ाई को। तो ये सब बातें खैर करेंगे बाद में अपन, ये सब बातें तो करेंगे मंडे को अपन। कल आपको एग्जाम देना है और एग्जाम अच्छा जाएगा। पूरा उड़ान परिवार, उड़ान के जितने भी सदस्य हैं वो ईश्वर से कामना करेंगे कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। तो एक बार पुनः आप सभी को कल की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।